दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत हमारे वीडियो में। आज आपको बताना चाहते हैं, अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो बहन हो चाहे भाई हो, बहुत ज़रूरी खास बात है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपके कपड़े सिले, आपने सलवार सूट है, ब्लाउज है, पैंट शर्ट है, अगर उसमें प्रेस नहीं लगा है तो कस्टमर को कभी मत दिखाना। होता क्या है कि कस्टमर को दिखाओ तो उसमें फिनिशिंग नहीं रहती, वो कस्टमर की कमी निकालने लगता है। यहाँ से ढीला है, वहाँ से टाइट है, ये वो। तो कभी भी अगर सिलाई का आप काम करते तक वो चीज़ क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल प्रेस होके हो जाए, तब उसको ट्रायल के लिए दिए। ना कि आपने थोड़ा सा आधा बनाया, प्रेस नहीं लगी, फिनिश नहीं दे दिया, तो उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो कह देगा कि यार सही नहीं लगा वो। कि चाहे इतना प्रेस लगाओ तो कुछ भी कर दो, लेकिन वो कस्टमर खुश होगा नहीं। हाँ, तो सबसे मेन बात यही बताना चाहते हैं कि जो बहनें हमारी नई नई है सिलाई का काम करती हैं, जो भाई सीखते हैं नए नए हैं, कपड़े सिले, कोई आया दिखा दिया उसको, तो फिर ना पसंद कर देता कस्टमर, फिर चाहे जितना काम कर दो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब कभी भी कस्टमर को पूरा क्लियर करके तब फिर दें। अब होता क्या कि आज के जमाने में आदमी पैसे नहीं देना चाहता है, कस्टमर बहुत तेज हो गए हैं। कपड़े उधार कर जाएंगे पैसे, फिर जब पैसे मांगो फिर कभी निकालने लगते हैं। कमर से ढीला है, लंबा तुमने ज्यादा कर दिया, सही नहीं बना, ढीला कर दिया, कहीं टाइट कर दिया, कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। तो सिलाई करते हो आप तो इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों को साथ जोड़ के बहनों भाइयों कि पूरे पैसे ले तभी कस्टमर को दे। अगर पैसे नहीं, आपने उधार दे दिया उनको, जब कभी पैसे मांगोगे तो वो कमी निकाल देंगे, तुम यार कपड़े सही नहीं सिले थे, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, दुनिया भर की बातें बताएंगे। अगर आपने पूरे पैसे ले लिए हैं, उस समय तो खराब लगेगा उनको कि बिना पैसों कपड़े नहीं दिए, लेकिन बाद में कोई कमी नहीं निकालेंगे। सिलाई करते होंगे आप तो, आपके साथ भी यही होता होगा बहनों भाइयों की। सिलाई के बाद लोग कमी निकालते हैं, यहाँ से ढीला कर दिया, वहाँ से टाइट कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ये डिजाइन तुमने वैसे गले का बना दिया, वैसा आस्तीन का डिजाइन बना दिया। ये सब क्यों होता है? पैसे के लिए होता है। पैसे उधार कर गई थी, जब पैसे मांगोगे तो यही कमी निकाल देंगे, तो यार पैसे न मांगे। तो हमारे कहने का मतलब है, जब किसी कस्टमर को कपड़े दें तो पूरे पैसे लें, उसके बाद उसको कपड़े दें। आजकल बहुत लोग तेज हो गए हैं, आएंगे पैसे ले लेकर के आएंगे, लेकिन उधार करके चले जाते हैं, फिर बाद में कमी निकाल देते हैं कि पैसे न देना पड़े। तो इसीलिए आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि सिलाई काम करते हैं तो लगन और मेहनत से करें, तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। कामयाबी के लिए आपको बस काम अच्छा होना चाहिए, बात व्यवहार अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब गर्मियों का सीजन आ गया है, इतनी गर्मी में हम आप लोग काम करते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं जानता, वो तो सोचा 500 रुपये 600 रुपये हम इनको सूट के दे रहे हैं, ब्लाउज के दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लागत आती है, क्या खर्चा आता है, कस्टमर नहीं इस बात समझता। वो समझता कि इन्होंने इतने पैसे हमसे खाली ले लिया बस। कारीगरी लगती है, किराए की दुकान है, कारीगरों को देना पड़ता है, मटेरियल लगता है, लेकिन कस्टमर इस बात को नहीं समझता। वो तो समझता है कि हमने 500 रुपये इनको सूट दे दिया, 500 ब्लाउज के दे दिया, लूट लिया इन्होंने हमको। जबकि नहीं समझता, मास्टर कुछ नहीं बचता रहता है। कारीगर को निकाल दो, धागा निकाल दो, किराया निकाल दो, तो दुकान वाले कुछ नहीं बचना है। लेकिन उधार होती तो दुकान वाले मास्टर को दिक्कत होती है, भाई कारीगर को तो पैसे देना पड़ेगा, मटेरियल वाले को पैसे देने पड़ेगा। जो नुकसान होता है टेलर मास्टर को होता है, क्योंकि उसने कपड़ा लिया था, उसको देने पड़ेगा, उसको उधार भी करना पड़ता है। कारीगर को उधार करो, कारीगर काम नहीं करेगा तो आपका काम बंद हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बचने के, सोचने समझने के लिए आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि जब कभी भी कोई कस्टमर आए तो पूरे पैसे ले तब कपड़े दें। सिलाई लाइन खास बात यही है, आपने उधार दे दिया तो पैसे भी चले गए, कस्टमर भी चला गया हमेशा हमेशा के लिए। कहते प्यार गया, पैसा गया और गया व्यवहार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। उधार दिया तो कस्टमर चला गया, फिर दूसरी जगह बुराई बताता है कि यार उन्होंने कपड़े हमारे खराब कर दिए। ये नहीं बताएगा कि हमने कब पैसे नहीं उनको दिए पूरे हैं, इसलिए उनकी दुकान में कहेंगे यार उन्होंने कपड़े मेरे बिगाड़ दिए। कपड़े टेलर को बिगाड़ दिया, कोई अनाड़ी है, कोई तुम्हारी दुश्मनी उसकी? टेलर मास्टर है, 40-40 साल 50-50 साल हो गए सिलाई करते करते, हमको कैसे कपड़े बिगड़ेंगे? कोई नए बच्चे थोड़ी सीखने में भी कपड़े बिगड़ेंगे। लेकिन कस्टमर पैसे देने के लिए कहता है कि आपने कपड़े खराब कर दिए। बहुत से कस्टमर तो हैंगर में टंगे रहेंगे तभी बोल देते यार मास्टर कपड़े सही नहीं बनाए, कपड़े बेकार हो गए। हमारी बहस हो गई कि अरे आपने कपड़े जब पहना नहीं तो कैसे कह दिया कि आप कपड़े बेकार हो गए? पहले उनको देखो, पहनो, तब कभी निकालो। वो इसलिए पहले कह देते मनोबल गिराने के लिए, मास्टर कपड़े सही नहीं बने, 700 रुपये सिलाई हुई, ऐसा करो मास्टर 500 रुपये रखो, कपड़े बेकार हो गए। तो सिलाई करते हैं आप बहन भाई हो तो इस बात जरूर ध्यान रखें, पूरे पैसे ले लें, उसके बाद कपड़े दें कस्टमर को, और प्रेस किए हुए कपड़े ही कस्टमर को हमेशा दिखाएं। अगर फिनिश नहीं है तो काम ना दिखाएं, कभी भी नहीं बनना है। कस्टमर भड़क जाता है बिल्कुल कि ऐसा गलत सलत पैंट है ये। तो आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि
सिलाई का काम करते हैं तो बहुत महंगाई ज़माना है, सोच समझ कर करें। इतना मटेरियल लगता है, मटेरियल के बाद दुकानों किराया इतना ज़्यादा हो गया है, कारीगरी इतनी महंगी हो गई है कि आप परेशान हो जाओगे अगर हमारे बताए रास्ते पर नहीं चलोगे। रास्ता वही है, बस खाली थोड़ा दिमाग और ध्यान देकर चलना पड़ेगा। कोई नहीं समझता है कि कितनी मेहनत से कपड़े तैयार होते हैं, होते ऐसे सिल जाते हैं, ऐसे नहीं सिल जाते हैं। कभी कभी रात में काम करना पड़ता है, कभी दोपहर में काम करना पड़ता है, कभी खाना नहीं खाना पड़ता, तब काम हम लोग करते हैं। खाना रखा है लेकिन खाने टाइम नहीं मिलता है। रात में कहो 10 बज जाए, 11 बज जाए काम करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि फिर ऐसे टेलर बैठे थे सिल देते, सिल नहीं देते हैं, खून पसीना करना पड़ता तब कहीं पैसा निकलता। उसके बावजूद भी आप लोग उधार कर जाते हैं, पैसे देते नहीं। तो हमारा सभी बहनों से भाइयों से इतना रिक्वेस्ट है, जो लोग सिलाई का काम करते हैं, कि पहले पैसे ले तब कपड़े दे, अन्यथा वापस कर दे कस्टमर को। उधार वो प्रेम की कैंची है जो व्यवहार को काट देती है। इसीलिए कभी कस्टमर को उधार मत दे कपड़े। उधार दिया तो पैसा गया और कस्टमर भी हाथ से गया। बता दो कपड़े बने नहीं है, कुछ कुछ ना कुछ बहाना कर दो आप, अगर क्लियर नहीं बोल सकते हो। आजकल बहुत लोग ऐसे उधार घूम रहे हैं। तुम आपके यहाँ कपड़े सिला लिया, पैसे नहीं बाकी बाकी करके उधार नहीं दिए। फिर दूसरी जगह गए, फिर वहाँ सिलाए कपड़े, फिर बाकी करके चले गए। फिर तीसरी जगह गए, फिर वहाँ कपड़े सिलाए उधार करके चले गए। ऐसे कर करके पूरे चक्कर चलाते रहते हैं। पूरे एरिया में सबके पास सिलाएंगे और सबकी बुराई बताएंगे कि उस बहन के यहाँ सूट सिलाया था, मेरा सूट बिगाड़ दिया। उस टेलर के यहाँ ब्लाउज सिलाया था, ब्लाउज बिगाड़ दिया। उसके यहाँ हमने प्लाजो सिलाया था, पैंट कट सिलाया था, बेकार कर दिया। बेकार बेकार कोई कपड़े नहीं होते, पैसे न देने का बहाना होता है। बेकार उन लोगों से नए नए लोग होते हैं। हम लोग 40 साल हो गए सिलाई करते करते, कैसे बिगड़ेगी चीज। लेकिन ना पैसे देने का बहाना होता है, कस्टमर को कम करने का बहाना होता है। 700 रुपये सिलाई हुई है, कपड़े खराब कर देता करो, 500 रुपये ले। आजकल बहुत तेज लोग हैं, बहुत सोच समझ के काम करने वाला है। कोई काम होकर आप जरा चूक गए, समझे उसी जगह आपको चूना लग जाएगा। तो इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सिलाई काम करें, सोच समझ कर करें और अच्छे से अच्छा करें। अच्छा फायदा है, ऐसी बात नहीं, बशर्ते अच्छे कस्टमर हो, जान पहचान को, उन्हें उधार दें। हम ये नहीं कहते सबको उधार दें। अब उधार नहीं दोगे धंधा नहीं चलेगा। धंधे में कुछ ना कुछ उधार करनी पड़ती है, लेकिन आदमी क्वालिटी दे करके तब उधार करें हम। साफ सुथरे लोग, अच्छे लोग हों तो उनको उधार दें। अगर गलत लोग हैं, दूर के हों, दूर रहते हो तो उनको उधार न दें। किराए पर रहते हो तो उनको उधार मत करें। किराए पर हैं, दे दिया आपने, कमरा खाली करके चले गए, पता लगी आपके 1000 2000 रुपये चले गए। पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे होते हैं, उनको मत दो जल्दी, रूम चेंज करके चले जाते हैं। सबके साथ ऐसा होता होगा कि बहुत पैसा सिलाई वालों को बाकी होगा। हमारी किताब दिखाएं, छोटी सी दुकान है लेकिन हमारा कम से कम 5 7 हजार रुपये उधार पड़ा है। फिर दोबारा लाते हैं लोग, दुकान छोड़ देते, गली छोड़ दे, रास्ता छोड़ देते हैं। अगर फोन करके कहो तो कहेंगे कि यार कपड़े खराब कर दिए तुमने, अब सिलाई नहीं मिलेगी, बेकार कर दिया, कपड़े बिगड़ गए, कपड़े ये कपड़े वो कपड़े। तुम्हें उल्टा आरोप लगाएंगे। हम कपड़ा सही सिलते, हम पूरे पैसे देते। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिलाई का काम करते हो तो बहुत सोच समझ, बहुत दिमाग लगा के काम करें, तब का जमाने में सक्सेस हो पाओगे। अन्यथा आपको इतनी उधारी हो जाएगी, कारीगरों को दे दोगे, मटेरियल कर ले आओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। जिंदगी में कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो लगन मेहनत परिश्रम से बढ़े। और उधार के ज़्यादा से ज़्यादा साफ इनकार के बोर्ड लगाओ, उधार से साफ इनकार, उधार के लिए क्षमा करें। ऐसे 3 4 स्टिकर लगवा के अपनी दुकान में लगवा लें, या घर पे काम करते घर पे लगवा लें। जब तक लोगों को अच्छे बने रहोगे तब तक सही है। जहाँ आपने उधार के लिए मना कर दिया या उधार दे दिया तो कस्टमर गया आपका। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिलाई काम में उधारी बिल्कुल ना करें, नहीं तो एक दिन आप बर्बाद हो जाओगे, आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर उधार करना तो 150 कर दो उधार, पता लगे पूरे पूरे कपड़े उधार कर दिए आपने, तो कहाँ से आप दुकान किराया भरोगे, कहाँ से आप कारीगर को दो, कहाँ से मटेरियल लाओ, कहाँ से आप घर का खर्चा चलाओगे। सिलाई काम में इतनी कोई मार्जिन है नहीं, क्या होता है आप सब एडजस्ट कर लोगे। अब काम ही बहुत कम चलता है रेडीमेड की वजह से। थोड़ा बहुत काम है वो भी आप उधार व्यवहार दे दोगे तो एक दिन आपको काम ठप करना पड़ेगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उधार दे, हम नहीं कहते उधार न दे, लेकिन बिल्कुल सोच समझ के अच्छे लोगों को उधार दें, अगर अच्छा कस्टमर है तो। बाकी जय हिंद, जय भारत।